हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हमारा चैप्टर चल रहा था। इसी में ही हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अंतराकाशी यौगिक। इसमें हम देख रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये एक करेक्टरिस्टिक होती है, गुण होता है इनका कि ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्यों बनाते हैं ये? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड या साइट कह लो इन्हें, एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट, अब ये देखिए आप कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उन्हीं में ही ये प्रॉपर्टी होती है कि अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जानते हैं कि जो एलिमेंट है कि एलिमेंट में एटम्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप में। ठीक है, इस तरीके से एटम जो हैं वो क्या होंगे? स्फेरिकल शेप में होंगे। और इस स्फेरिकल शेप के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है। ठीक है, इस स्फेरिकल शेप के बीच में क्या हो रहा है? हमें स्पेस दिख रहा है, और इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? ये जो स्पेस दिख रहा है ना इसके बीच में, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल वॉइड। ठीक है, या इसे हम कह देते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो यहाँ जो है ये कैसे बताया हमने? स्फेरिकल। अगर मान लो ये स्फेरिकल की जगह स्क्वायर होते, सपोज करो आप, ये कैसे होते? स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर होते तो इनके बीच में कहीं कोई वॉइड या साइट या स्पेस आपको दिखाई दे रही है? नहीं दे रही ना। तो हम जानते हैं कि जो एटम है उनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। तो इनके बीच में क्या होती है? ये इंटरस्टिशियल वॉइड होती है, ये स्पेस होता है इनके बीच में। जैसे ये एटम जो आपस में अटैच है, इनके बीच में क्या हो गया? ये स्पेस हो गया है। ठीक है, तो इसी स्पेस की प्रेजेंस के कारण ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। तो यही आपको बताया अभी हमने, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल वॉइड क्या है ये अभी बताया आपको, जो बीच में स्पेस है वो होती है, एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। अब ये बनते कैसे हैं और होता क्या है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते कैसे हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम, स्मॉल एटम जो है वो कौन सा है? नॉन मेटल है। कौन सा एटम है ये? नॉन मेटल है, कि सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, फ्लोरीन एट्सेट्रा आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लेटाइस ऑफ मेटल। कि ये जो हैं ये हमारे पास में क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। ये क्या है हमारे पास में? ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, अब इनके बीच में जो ये स्पेस है ना, इस स्पेस में क्या होता है कि ये हमारे पास में क्या आ गए हैं? ट्रैप्ड एटम। इन्हें, ये तो ट्रांजिशन एटम हो गया। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं नॉन मेटल कह लो, या इसे हम ट्रैप्ड एटम कह सकते हैं, ट्रैप्ड एटम। ठीक है, तो यही हम बोल रहे हैं अभी आपको कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो बनते कैसे हैं, कि ये जो हमारे पास में ट्रांजिशन एटम है, एलिमेंट है, इनके बीच में एक वॉइड होती है। अंतराकाशी क्या होता है? स्पेस होता है इनके बीच में। इस स्पेस में जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के जो एटम है, मतलब अदर एटम जो है वो उनका साइज़ क्या होगा? स्मॉल होगा, सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, फ्लोरीन, ये इसके बीच में आकर फिट हो जाते हैं। इसके बीच में आकर क्या होता है? फिट होते हैं इनकी लेटाइस में। और लेटाइस का जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो आपको पहले ही बताया था, BCC, FCC, HCP स्ट्रक्चर होता है। तो इससे क्या होता है? डिस्टोर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये
अंतराकाशी यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब ये बन गए, जैसे दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला। अगर कार्बन के साथ बनाएंगे तो कार्बाइड हो जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं तो हाइड्राइड हो जाएंगे, बोरोन के साथ बनाएंगे तो बोराइड हो जाएंगे, फ्लोरीन के साथ बना रहे हैं तो फ्लोराइड हो जाएंगे, नाइट्राइड नाइट्रोजन के साथ में। इस तरीके से जो भी हमारे पास में नॉन मेटल इनके साथ में जुड़ता है तो ये इस तरीके के कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, अब ये कंपाउंड तो बन गया ये अंतराकाशी। अब इन कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है और कैसे डिफरेंट है तो ये हम देखते हैं। दे आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक। ये कैसे होते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। अब स्टाइकोमेट्रिक क्या होती है, पहले तो हम इस चीज़ को समझें कि स्टाइकोमेट्रिक जो है वो क्या है। स्टाइकोमेट्रिक को आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्टाइकोमेट्रिक क्या है, जैसे सपोज A + B। ठीक है, ये हमारे पास में दो एलिमेंट है, इन्होंने रिएक्ट करा और जो हमारे पास में कंपाउंड बना वो हमने कह दिया AX और BY। ठीक है, AX BY ये हमारे पास में क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। अब यहाँ हम ये कहते हैं इसके अंदर ये जो है हमारे पास में एलिमेंट, ये एक कांस्टेंट रेशो में, मतलब फिक्स जो रेशो है उसके अंदर ही रिएक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं Na और O का अगर हम लें, ठीक है, सोडियम और ऑक्सीजन को हम देखें तो ये हमारे पास में 1:1 में ही रिएक्ट करते हैं। किस में कर रहे हैं, 1:1 में। इसका मतलब ये क्या बनाएगा, Na2O2 बना देगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लिथियम और ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो रिएक्ट करते हैं ये 2:1 में, ये फिक्स रेशो है 2:1 में, तो ये क्या बनाएगा, Li2O बना देगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें पोटेशियम की और ऑक्सीजन की तो ये किस रेशो में करते हैं, ये करते हैं 1:2 में, तो ये क्या बनाएगा हमारे पास में KO2। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि जो स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक जो कंपाउंड हैं वो क्या कर रहे हैं, फिक्स रेशो के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा है, फिक्स रेशो में रिएक्ट किया है। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, तो सब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। अगर हम बात करें अब ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो आप जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर अपन आयरन और ऑक्सीजन की बात करें तो आयरन और ऑक्सीजन जो है FeO भी बना रहा है और Fe2O3 भी बनाता है ना, तो फिक्स रेशो तो नहीं हुआ। अगर हम ऑक्सीजन और इसकी बात करें आयरन की तो इन्होंने ये बना दिया। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें कॉपर और ऑक्सीजन की, इनका रेशो देखें तो इनमें भी क्या हो जाएगा हमारे पास में कि Cu2O भी बनाया, क्यूप्रस भी, और CuO भी बना दिया, क्यूप्रिक भी। ठीक है, MnO की बात कर लें हम कि मैंगनीज और ऑक्सीजन की बात करें तो ये हमारे पास में क्या बना रहे हैं, इनके तो बहुत सारे बनेंगे क्योंकि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको बताया था हमने +2 से कहाँ तक थी, +7 तक थी। तो ये हमारे पास में MnO बना लेगा, Mn2O3 बना लेगा, MnO2 बना लेगा, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरीके से नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या है और स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड हमारे पास में क्या है। तो ये हम बता रहे थे कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो बने उनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो कैसे होते हैं, ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। द बॉन्ड प्रेजेंट इन दैम नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट, कि इनके बीच में जो अब ये बॉन्ड बना है ये ना तो आयनिक प्रकृति का होगा ना ही कोवेलेंट प्रकृति का होता है। ये जो कंपाउंड बनते हैं जिसमें बीच के अंदर क्या हो गया, जो स्पेस खाली थी, ठीक है, वॉइड था, यहाँ पर आकर क्या हो गया, एक नॉन मेटल जो है वो फिक्स हो गया है। तो ये कैसे हो जाएंगे, हार्ड एंड रिजिड। दे आर हार्ड एंड रिजिड, ये बहुत हार्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो स्टील, कास्ट आयरन, ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इनका क्या होता है, हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दे शो कंडक्टिविटी, कि ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। और केमिकल अगर हम इनर्ट इसकी बात करें तो ये केमिकली क्या होते हैं, इनर्टनेस शो करते हैं। दे एक्वायर केमिकल इनर्टनेस। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी जो कंपाउंड बनने के बाद इनके अंदर आती है। ठीक, अब यहाँ पर हमने जो अभी आपको नॉन स्टाइकोमेट्रिक पढ़ाया
तो उस पर भी जैसे कभी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए तो उसमें भी आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। ये ट्रांजिशन मेटल कैन फॉर्म नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल क्या बनाते हैं? नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ड्यू टू देयर वेरिएबल वैलेंसी। हमने बताया ना कि जैसे Mn है तो MnO2 बना रहा है, Mn2O3 बना रहा है, Mn2O3 बनाया, MnO बनाया, MnO2 बनाया, तो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक है, तो वो सारे कंपाउंड इसमें बना सकता है। या कॉपर की बात करें तो CuO बनाया, Cu2O बनाया, तो डिफरेंट इनमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इनकी वेरिएबल है, इसी के कारण बना रहा है। तो ड्यू टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी, दैट इज कंपाउंड ऑफ इनडेफिनिट प्रपोर्शन। यही हम कह रहे हैं कि इनका जो प्रपोर्शन है, इनका जो रेशो है, वो जब हमने देखा था स्टाइकोमेट्रिक में तो वहाँ तो क्या था, एक फिक्स रेशो में रिएक्ट करते हैं। जैसे हमने सोडियम और ऑक्सीजन की बात करी तो 1:1 में ही कर रहे हैं। या हमने लिथियम और ऑक्सीजन की बात करी तो वो 2:1 में रिएक्ट कर रहे हैं। या पोटेशियम और ऑक्सीजन की बात करी तो वो किस में कर रहे हैं? 1:2 के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? वो इनडेफिनिट प्रपोर्शन में। कि हम बात कर रहे हैं कि इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि दिस कंपाउंड डू नॉट फॉलो जनरल वैलेंसी रूल। जो वैलेंसी रूल है इनका, उसको फॉलो ये नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा फेरस ऑक्साइड, अगर इसका रेशो हम देखें आयरन और ऑक्सीजन का, तो वो आयरन और ऑक्सीजन में रेशो तो 1:1 होना चाहिए था। अगर हम केवल इसका देखें तो एग्जैक्ट जो इसका रेशो आता है, बट इट वेरी फ्रॉम Fe 0.94 ओ। Fe जो है वो हमारा कितना आ रहा है? 0.94 से कितना हो गया? Fe 0.84 हो। देयरफॉर इट इज़ नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा हो गया है? नॉन स्टाइकोमेट्रिक। ये कंपाउंड स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड नहीं है। तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अंतराकाशी यौगिक। कि वो किस लिए बन रहे हैं? क्योंकि इनके जो एटम है, इनके बीच में क्या हो रहा है? इंटरस्टिशियल वॉइड हो रही है, स्पेस होती है। उसकी प्रेजेंस के कारण ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके कारण ये इस तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। और इनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपसे एक शॉर्ट नोट के रूप में पूछ लिया जा सकता है एग्ज़ाम में। तो आप उस तरीके से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।